हेलो फ्रेंड, ये है हमारे पीएचपी वेब ट्यूटोरियल सीरीज़ का 6th वीडियो और इस वीडियो में हम पीएचपी वेरिएबल्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलो अब हम इसको शुरू करते हैं। व्हाट आर द वेरिएबल्स, तो इसको देखने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। वो सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के बाद क्या है कि आप समझ जाओगे कि वेरिएबल क्या है। तो चलो पहले क्या है कि मुझे कोई ऐसा मैसेज 10 टाइम्स प्रिंट करवाना है। तो क्या है कि वो सिंपल है कि मैं क्या लिखूँगी, हेलो सैंडी, और 10 टाइम्स मैं ऐसे लिख दूँगी, इको हेलो सैंडी, इको हेलो सैंडी, इको हेलो सैंडी। बट अब मुझे हेलो सैंडी की जगह पर क्या चाहिए, हाय सैंडी। तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे 10 टाइम्स क्या करना पड़ेगा कि हाय सैंडी, हाय सैंडी, हाय सैंडी। जहाँ पे मैंने हेलो लिखा है उसकी जगह पर मुझे क्या करना है, हाई करना है। तो क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे मैंने हेलो लिखा है उसको मुझे 10 टाइम्स चेंज करना पड़ेगा, हाई हाई हाई। ये तो सिर्फ 10 टाइम्स है। अगर आप क्या है कि ऐसा 20 टाइम्स आपने कोई मैसेज प्रिंट किया है तो उस मैसेज में आपको चेंज करने के लिए जाना पड़े तो वो क्या है कि राइट वे नहीं है। तो उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, तो क्या ये वेरिएबल जो ये मीन्स के मैसेज है उसको हम कोई एक वेरिएबल में असाइन करके वो वेरिएबल को हम क्या है कि 10 या 20 टाइम्स हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, वो एक क्या है कि वेरिएबल को हम जनरली कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो। तो यहाँ पे क्या है, तो क्या हमें पहले वेरिएबल लिखना है और उसके अंदर जो हमें मीन्स के वैल्यू पास करनी है तो पास करनी है वो। तो मुझे यहाँ पे क्या पास करना है, हेलो सैंडी। तो मैं क्या करूँगी, एक्स इक्वल टू हेलो सैंडी लिख के मैं क्या करूँगी कि ऐसे बाद में क्या करना है कि मुझे 10 टाइम्स इसको प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगी, इको एक्स इको एक्स इको एक्स में क्या करूँगी 10 टाइम्स प्रिंट कर दूँगी। अब मुझे क्या है कि हेलो की जगह पे हाई करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली एक्स में ही चेंज करना पड़ेगा। मुझे नीचे जो मैंने 10 टाइम्स जो इको के स्टेटमेंट लिखे उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीन्स मुझे एक ही जगह पर चेंज करना मीन्स के चेंज करना पड़ा। अब क्या है कि जो पीएचपी में मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करना है या पीएचपी में मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करना है तो उसकी कुछ अलग सिंटेक्स होती है। तो चलो अब हम उसको देखते हैं। तो पीएचपी में वेरिएबल की सिंटेक्स तो क्या है, उसकी जो सिंटेक्स है उसमें पहले हमें क्या लिखना है, डॉलर, बाद में वेरिएबल का नेम, बाद में उसमें जो हमें वैल्यू देनी है वो वैल्यू। चलो यहाँ पे उसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि डॉलर, बाद में वेरिएबल का नेम मैंने क्या लिया है, ए, और उसके अंदर मैंने वैल्यू क्या दी है, हेलो सैंडी। अब क्या है कि मुझे सिर्फ प्रिंट करना है तो वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, डॉलर ए। तो यहाँ पे क्या लिखा, डॉलर ए। वैसे ही क्या है कि आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको भी क्या है कि वेरिएबल के अंदर आप असाइन करके उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल का जो नेम दिया है उसको लिखने के लिए डिफरेंट तरीके होते हैं। तो उसको लिखने के लिए जो तरीके हैं वो हम देखते हैं। तो उसको देखने के मीन्स के हम क्या है कि हाउ टू राइट द वेरिएबल्स नेम, उसको लिखने के दो वे, एक तो क्या है कि राइट वे और दूसरा है रॉन्ग वे। तो चलो अब हम देखते हैं राइट वे हम कैसे लिख सकते हैं। तो क्या है, डॉलर, उसके बाद डायरेक्टली क्या है कि वेरिएबल का नेम ऐसे फुल नेम, या क्या है कि डॉलर अंडरस्कोर फुल नेम, या देखो फुल और नेम वो दो डिफरेंट है, मीन्स के दो डिफरेंट वर्ड है। तो उसके हम क्या है कि ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डॉलर फुल अंडरस्कोर नेम, या हम क्या है कि उसके बीच में हाइफन लगा के भी उसको हम क्या है कि लिख सकते हैं, फुल हाइफन नेम, या उसको हम कैमल केस में लिख सकते हैं, दैट मीन्स फुल देन आफ्टर नेम है उसका जो एन है वो कैपिटल, या हम क्या है कि जो फुल नेम है उसके बाद हम क्या है कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिख सकते हैं। अब रॉन्ग वे कौन सा है, तो क्या है कि हम यहाँ पे फुल और नेम दो डिफरेंट वर्ड है तो उसके बीच में हम पेस नहीं रख सकते हैं, या क्या है कि हम जो मीन्स के वेरिएबल है उसका नेम है वो न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं कर सकते, उसका नेम है वो क्या है कि या हम अल्फ़ाबेट या हम अंडरस्कोर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या है कि हम न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लिख सकते हैं उसके। क्या है कि स्टार्ट जो वेरिएबल का नेम है वो हम न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते, बट क्या है कि आप वेरिएबल के नेम के पीछे न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हो। और क्या है कि हम दो ही
स्पेशल कैरेक्टर है उसको यूज़ कर सकते हैं, या हाइफन या अंडरस्कोर। तो क्या है कि उसके अलावा जो स्पेशल कैरेक्टर है उसको हम यूज़ कर सकते नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि पीएचपी वो क्या है कि केस सेंसिटिव है। आप ऐसे क्या है कि कोई वेरिएबल लिखोगे डॉलर नेम और ऐसे ही कोई वेरिएबल लिखोगे डॉलर नेम, तो ये दोनों वेरिएबल क्या है कि अलग अलग मीन्स के अलग अलग क्रिएट हो गए, ये दोनों वेरिएबल सेम नहीं है। तो वो क्या है कि ये बात आप ध्यान रखना। चलो अब हम क्या है कि इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या है कि मैं विजुअल स्टूडियो में जाती हूँ, वहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि मेरे जो फाइल है उसको मैं बना लेती हूँ। कौन सी फाइल है तो कि एक कौन सा वीडियो है, 6th वीडियो है। तो यहाँ पे मैं फ़ाइल बनाती हूँ v6.php करके। तो यहाँ पे मैंने वो फाइल बना ली। अब क्या है कि वो फाइल में मैं बेसिक पीएचपी का कोड लिख लेती हूँ। अब क्या है कि मुझे एक वेरिएबल बनाना है, फॉर एग्जांपल $a, और उसमें मैं लिख रही हूँ हेलो सैंडी। अब क्या है कि इस वेरिएबल को मैं प्रिंट कर लेती हूँ, हेलो मीन्स के इको देन आफ्टर $a। आपको जो वेरिएबल प्रिंट करना है वो डायरेक्टली आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। हमने क्या था कि इसके अगले मीन्स के पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि इको के बाद आप डायरेक्टली मैसेज है उसको किस में अंडरस्कोर में मीन्स के डबल इन्वर्टेड कोमा में लिख सकते हो। बट आप जब वेरिएबल लिख रहे हो तो डायरेक्टली आपको क्या है कि उस वेरिएबल का मीन्स के वेरिएबल लिख देना है आपको। आप जो वेरिएबल है उसको आप क्या है कि डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे तो ये इको है वो क्या प्रिंट कर देगा, $a प्रिंट कर देगा। तो चलो अब हम इसको सेव करके क्या करते हैं, रन करते हैं। तो हमारे ब्राउज़र में जाते हैं, वहाँ पे हम क्या है कि हमारा जो लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट लर्न PHP नाम का जो फोल्डर है उसको हम ओपन कर लेते हैं। बाद में कौन सी v6.php करके फाइल है उसमें क्या लिखा है, हेलो सैंडी। अब मुझे क्या करना है कि ये हेलो सैंडी है उसको मुझे 5 टाइम्स लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि इको ए है उसको आगे 4 टाइम्स में लिख देती हूँ, 1 2 3 4 और 5, ऐसे मैंने क्या की 5 टाइम्स उसको लिख दिए। तो अब मैं क्या है कि इसको रिफ्रेश करूँगी तो मुझे यहाँ पे 5 टाइम्स वो मिल जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए कि उसके जो ये है यहाँ पे मुझे BR टैग लगाना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगी, जो मेरा ए वेरिएबल है उसके अंदर मैं क्या करूँगी, BR टैग को ऐड कर दूँगी। तो क्या हो जाएगा, सभी जगह पर सभी लाइन के बाद में क्या हो जाएगा, BR टैग ऐड हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि ये वेरिएबल है उसके आगे कोई मैसेज देना है। तो मैं क्या करूँगी, ऐसे दे देती हूँ, हाय हाउ आर यू, ऐसा दे देती हूँ। बाद में मैं क्या है कि जो ये वेरिएबल है उसको मैं कॉन्केट कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, वो वेरिएबल को कॉन्केट कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाय हाउ आर यू हेलो सैंडी। अब क्या है कि हम ऐसे कोई न्यूमेरिक वैल्यू है उसको प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे क्या जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे $num और यहाँ पे मैं लिखती हूँ 25। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली उसको प्रिंट कर सकती हूँ, क्या है कि को $num। तो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, हो गई 25। आपको क्या है कि न्यूमेरिक वैल्यू है उसको क्या है कि डबल इन्वर्टेड कोमा में नहीं देनी है। अगर आप इसको डबल इन्वर्टेड कोमा में दोगे तो क्या हो जाएगी, ये स्ट्रिंग बन जाएगी। देखो मैं यहाँ पे इसको सिर्फ डबल इन्वर्टेड कोमा में दे दूँगी तो कोई इश्यू नहीं है, बट क्या है वो प्रिंट हो जाएगी। बट जब मुझे कोई एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इसको किसी में ऐड करना है, तो वो मैं कर सकूँगी नहीं, क्योंकि क्या है कि ये स्ट्रिंग बन गई है। तो जब आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है तब आपको क्या करना है कि उसको डायरेक्टली वेरिएबल में असाइन कर देना है। अब इसके ये जो मीन्स के ये जो कोड है वो मैं आपको गिट के थ्रू दे दूँगी। तो ये जो मीन्स कोड है वो आप क्या है कि गिट के थ्रू एक्सेस कर सकोगे। और इसका जो इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं किसके ऊपर बनाने वाली हूँ, डेटा टाइप के ऊपर। तो वो वीडियो भी देखना। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।